हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। उम्मीद करती हूं आप हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे ज़रूर देख रहे होंगे। प्रॉपर घर पे उनकी प्रैक्टिस, उनकी रिवीजन एंड प्रॉपर नोट्स तो बना ही ज़रूर रहे होंगे। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बेसिक से ही रिलेटेड। जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है तब हम क्या करते हैं। बट उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए थे, तो सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर ढूंढे होंगे। तो वो क्वेश्चन क्या थे, सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो हमारे वो दोनों क्वेश्चंस थे ये: What is the name of the written document of a partnership firm which defines relationship among the partners? उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन को डिसाइड करता है। तो मैंने कल भी बताया था, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या नाम है उसका? पार्टनरशिप डीड उसे बोला जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक और नाम मैंने इसका आप लोगों को बताया था, वो क्या था? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या था? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड एंड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप दोनों ही रिटन डॉक्यूमेंट का नेम है। तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन, अगर वहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी होता आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आपके पास एक और ऑप्शन हो जाता बोथ का, कि ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप उस पर क्लिक करते। बट यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप मेंशन नहीं है, और नॉर्मली वो कहीं पे मतलब बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली पार्टनरशिप डीड वर्ड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्टनरशिप डीड। उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इज एन ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैलिड? क्या एक ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैलिड होता है? तो मैंने कल भी बताया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो या रिटन हो, इक्वली वैलिड होता है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि वो ओरल है तो उसकी वैलिडिटी कम रहेगी, अगर वो रिटन है तो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा रहेगी। नो, इक्वली वैलिड है, वेदर इट इज़ ओरल वेदर इट इज़ रिटन। ठीक है, बस रिटन का फ़ायदा रहता है, इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो जाता है तो एक प्रूफ रहता है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें रिटन में होती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने मेरी फ्रेंड के साथ मिलके ऑरली डिसाइड कर लिया तो हम उसको वैलिड नहीं मान। जी नहीं, दैट्स इक्वली वैलिड। तो करेक्ट ऑप्शन इज यस। ओरल हो या रिटन हो, बोथ आर इक्वल वैलिड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड रिटन वैलिडिटी पॉइंट। क्लियर? तो ये थे हमारे लास्ट चैप्टर के, लास्ट लेक्चर के दोनों क्वेश्चंस। तो अब चलिए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती है तब क्या किया जाता है? मैं कहती हूँ, जो मेरी पार्टनरशिप डीड मैंने मेरी फ्रेंड के साथ, जो मेरा बिजनेस था, हमने उसमें कुछ क्लॉजेज को नहीं डाला। तो वो क्या क्लॉजेज होते हैं, अगर उनको नहीं डालते हैं तो क्या किया जाएगा? तो उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर वो चीज़ नहीं मेंशन है तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसके जो प्रोविजंस है वो अप्लाई किए जाते हैं। मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है तो क्या किया जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट को देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उसके अंदर प्रॉपर मेंशन है कि अगर वो चीज़ पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं है तो आपको ये करना है। तो वो कुछ एक पॉइंट क्या होते हैं? तो जो हमारा फर्स्ट वन इसके अंदर रहता है, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं, ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है, ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, तो क्या किया जाएगा? आप बताओ क्या किया जाएगा? तो अगर मेंशन नहीं है तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है प्रॉफिट्स आर इक्वली डिवाइडेड। क्या किया जाएगा? उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। मीन्स 1:1 की रेशियो रहेगी। चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आप कितना ही लड़ लो, कितना ही अपने दूसरे पार्टनर से झगड़ लो, किसी को एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलेगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो रेशियो इज 1:1:1, 4 है तो 1:1:1:1।
मीन्स इक्वली डिवाइडेड रहेगा, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, 4:3 है, तो वही रहेगी। अगर आप लोगों ने मेंशन नहीं किया है तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या प्रोविज़न है, आप पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करोगे, तो रेशो क्या हो जाएगी, दैट इज 1:1। क्लियर है ये वाला पॉइंट। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, हमने कल किया था ना उसके अंदर मेंशन होता है, अगर उसके अंदर मेंशन है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पर उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है, तो ही उनको मिलता है, और वो परसेंटेज भी वहाँ लिख देते हैं। इन केस अगर वहाँ मेंशन नहीं है और कोई भी पार्टनर डिमांड करता है कैपिटल पे इंटरेस्ट की, तो क्या उसको दिया जाएगा? क्या लगता है क्या मेंशन होगा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर? तो पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहती हूँ ए एंड बी दो पार्टनर थे, ए ने 50,000 की कैपिटल लगाई थी एंड बी ने 70,000 की कैपिटल लगाई थी। तो यहाँ पे जो बी है वो बोलता है कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, तूने थोड़ी लगाई है, तो मुझे अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो बी इस बात को डिनाई कर देता है कि नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे, अपने पार्टनरशिप डीड को देखेंगे, तो वहाँ पे तो मेंशन है ही नहीं वो चीज़, तो अब बी कहेगा मैंने तो लेना है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे यहाँ पे एक्ट में, तो वो एक्ट के प्रोविजंस को देखेंगे और वहाँ मेंशन है, चाहे किसी भी पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो या कम लगाई हो, नोबडी कैन अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पे। क्लियर है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, तो क्या पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? बिजनेस को तो फ़ायदा हो जाएगा अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट उसको चार्ज हो जाएगा, बट अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो जिस तरीके से आप उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते, उसी तरीके से आप उनसे चार्ज भी नहीं कर सकते। चाहे किसी भी पार्टनर ने कितनी ही ड्राइंग्स की हो, आप उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो आपकी डीड में मेंशन नहीं है। एंड अगर डीड में मेंशन नहीं है, प्रोविज़न के अंदर अलाउ नहीं है, एक्ट के अंदर अलाउ नहीं है कि आप ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर सको। जैसे फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, ए एंड बी ही लेके चलते हैं हम। ए ने यहाँ पे 5,000 की ड्राइंग की थी पूरे साल में, बी ने 7,000 की थी। तो ए बोलता है कि बी ने ज़्यादा ड्राइंग की थी तो इससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, तो बी नहीं कर सकते। बी अगर इस चीज़ को डिनाई करता है तो वो एकदम सही है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो मेंशन ही नहीं है। और प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली, एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर मेंशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज कर सकते। ना हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, ना हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सेकेंड पॉइंट था, एंड दिस वन इज अवर थर्ड पॉइंट। अब और फोर्थ पॉइंट आ जाता है सैलरी। सैलरी कह लो, रेम्यूनरेशन कह लो, कमीशन भी आ जाता है इसी के अंदर। अगर कोई भी पार्टनर कहता है कि मैंने काम किया है ज़्यादा तुझसे, तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, तो क्या उसे मिलेगी? या तो कोई पार्टनर कहता है कि मैं फर्म के लिए बिजनेस लेके आया, तो मुझे उस बिजनेस जो मैं लेके आया उस पर थोड़ा सा कमीशन चाहिए, मुझे 5% का कमीशन चाहिए, तो क्या उस पार्टनर को सैलरी और या फिर दूसरे पार्टनर को कमीशन मिलेगा? नहीं, किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना ही उसको कमीशन मिलेगा।
ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेंशन है आपकी डीड में तो जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे, बट अगर मेंशन नहीं है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर को ना सैलरी दी जाएगी ना ही उसको कमीशन दिया जाएगा, चाहे किसी ने एक्स्ट्रा काम किया हो, चाहे किसी ने एक्स्ट्रा बिजनेस फर्म के लिए किया हो, बट नोबडी इज अलाउड सैलरी, नोबडी इज अलाउड कमीशन। क्लियर है? इसको भी फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए एंड बी थे। ए एक्टिव पार्टनर था हमारा, एक्टिव पार्टनर जो फर्म में ज़्यादा काम कर रहा था, वर्किंग पार्टनर आप बोल सकते हैं, जिसको आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर था, ये कह रहा है कि बी साइलेंट पार्टनर था, वो स्लीपिंग पार्टनर था, वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा था। तो ए डिमांड करता है कि मुझे 10,000 की सैलरी चाहिए पर मंथ। वो कहता है कि मुझे पर मंथ 10,000 सैलरी चाहिए, तो बी इस चीज़ को डिनाई कर देता है। तो बी इज़ करेक्ट कि आपको सैलरी नहीं मिल सकती क्योंकि हमारी डीड में मेंशन नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर मेंशन नहीं है, अगर हम इंडियन एक्ट के प्रोविजंस भी देख लेते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको सैलरी नहीं मिल सकती। क्लियर है? तो इसको सैलरी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे बी है, बी कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, मैं फर्म के लिए 10 लाख का बिजनेस लेके आया था तो मुझे उस पर 10% कमीशन चाहिए, 10 लाख पे उसको 10% का कमीशन चाहिए। ठीक है, तो क्या उसे कमीशन मिलेगा? नहीं, उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और ए इस बात के लिए डिनाई कर देता है तो उसे कमीशन फिर नहीं मिलने वाला। अगर दोनों पार्टनर मिलकर म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं और अपने पार्टनरशिप डीड में चेंज कर लेते हैं, फिर आप उसको सैलरी एंड कमीशन दे सकते हैं। बट यहाँ पे मेंशन ही नहीं है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली भी आप ना किसी को सैलरी दे सकते हैं ना किसी को कमीशन दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा 5th पॉइंट। देन आ जाते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि फर्म में एक नया पार्टनर आए तो क्या वो आ सकता है? आप खुद बताओ। अगर हम चाहते हैं कि फर्म में एक नया पार्टनर आ जाए तो क्या वो अलाउ होगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है? जी नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक नया पार्टनर वहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वही डीड में जो लिखा होता है उसी बेसिस पे चीज़ें चलेंगी, और अगर वहाँ नहीं लिखा है तो एक्ट को देखा जाएगा और एक्ट में मेंशन है कि अगर आपके पास नया पार्टनर आना चाहता है, आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो आप उसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी डीड के अंदर मेंशन नहीं है। बट अगर सारे पार्टनर्स मिलके वही वाली बात आ जाती है, खुद डिसाइड कर लेते हैं, म्यूचुअली कंसेंट सबका आ जाता है कि हाँ हम एक थर्ड पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना पार्टनरशिप डीड के अंदर भी क्लोज डाल लेंगे, तो तब कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। वही एक एग्जांपल ए एंड बी वाला ही लेके चलते हैं कि ए प्लस बी थे, बी का जो सन है सी वो पार्टनरशिप में उसको लाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे सन को भी पार्टनरशिप में डाला जाए, वो उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल देने के लिए भी रेडी है। बट ए कहता है कि नहीं, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या सी ज़बरदस्ती आ सकता है बी के कहने से? क्योंकि बी तो पार्टनर है ही, नहीं आ सकता। सी पार्टनरशिप में बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि ए ने मना कर दिया था। अगर ए मना कर देता है तो वो किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कुछ एक पॉइंट होते हैं कि आप उनको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर डीड में ये मेंशन नहीं होता है तो आप उनको नहीं दे सकते। ये तो सारे सेम ही थे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, ना सैलरी देते हैं, ना थर्ड पार्टनर का एडमिशन, थर्ड पर्सन का एडमिशन लिया जाता है। एक पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स लोन। नॉर्मली ये वर्ड ऐसे लिखा जाता है तो कंफ्यूज मत होना, ये अलग लोन है जो हमारे बैलेंस शीट में शो होता है, वो आप नॉर्मल लोन नहीं है। लोन ये वाला पार्टनर्स लोन के नाम से जब आ रहा है तो ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। किसने दे रखा है? पार्टनर ने फर्म को दे रखा है। मीन्स जैसे फर्म दूसरों बैंक से लोन लेता है उसी तरीके से फर्म ने किससे लोन ले लिया? पार्टनर से लोन ले लिया, तो उस वाले को बोल देते हैं पार्टनर्स लोन, जैसे ए लोन। ठीक है,
तो ये वाला लोन है जो फर्म को वापस करना है। जैसे आप बैंक से लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो सेम उसी तरीके से अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसको उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये क्लॉज मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि अगर पार्टनर्स ने लोन दिए हैं फर्म को तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो किसको देखेंगे, एक्ट को। तो एक्ट में ये चीज़ मेंशन है, अगर वहाँ कुछ भी नहीं अलाउ है तो कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। यहाँ पे नहीं दिया जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता, सैलरी नहीं दी जाती, कमीशन नहीं दिया जाता, नए पार्टनर को एडमिट भी नहीं कर सकते। बट जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि आपको उस लोन पे 6% इंटरेस्ट पर एनम के बेसिस पे देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए चार्ज, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वर्ड आपने सुना होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे आपके बिजनेस को लॉस हो, आपको वो चीज़ देनी ही देनी है। मैं कहती हूँ आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, अब आपके बिजनेस को लॉस हो गया तो बैंक क्या आपके इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, आपको बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते ही लिखते हैं। तो उसी तरीके से सेम आपको यही मान के चलना है कि ये भी बाहर का लोन है, जैसे बैंक से लोन है उसी तरीके से पार्टनर्स लोन भी टोटली डिफरेंट है, तो इसको भी एज ए आउटसाइडर लोन ट्रीट किया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लिखा जाता है, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसी तरीके से अगर पार्टनर्स लोन की जगह रेंट आ जाता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहती हूँ जैसे यहाँ पे ए एंड बी थे, उन दोनों ने मिलके बिजनेस शुरू किया, तो जो ए था उसके पास ऑलरेडी लैंड थी, ठीक है, जहाँ पे उसको अपना ऑफिस शुरू करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर पे रेंट लेने की बजाय मेरे ही इस बिल्डिंग को यूज़ कर लेते हैं एज ए ऑफिस, इसके बदले मुझे रेंट मिल जाएगा। जैसे उसको बाहर रेंट देना था उसी तरीके से यहाँ पे रेंट देना है, ऐसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। इन केस अगर मेंशन नहीं है तो क्या रेंट मिलेगा? रेंट जो है हमारा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो रेंट भी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बी डिनाई कर देता है कि तुम्हें रेंट नहीं दिया जाएगा तो उसे वो रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि रेंट भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका रहता है। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ एक पॉइंट थे कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो तब क्या किया जाएगा। आया समझ में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, किसी नए पार्टनर को एडमिट भी नहीं कर पाएंगे, एंड पार्टनर्स लोन जो होएगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस पर देना पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे रेंट देना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर आपने जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफाइन नहीं करा है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो क्या रेट दिया जाएगा, 6% पर एनम। इज इट क्लियर? ये ज़रूर याद रखना, अगर डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को उसके लोन पे, 6% पर एनम का। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हमारे जो थे। सबसे पहले एक क्विक रिकैप था इसका, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 1:1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, पार्टनर्स लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम, नो सैलरी नो कमीशन। क्लियर है? अब एक और छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। ये 2 पॉइंट है जो आपको थोड़े से समझना है, नथिंग, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अगर पार्टनर फर्म चला रहे हैं
तो जो फर्म का नेम है अगर उसकी गुडविल अच्छी हो जाती है और कोई भी अदर पार्टनर, आप ही के फर्म में जो पार्टनर है अपनी फर्म का नाम यूज़ करके एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो उस प्रॉफिट को वो खुद से नहीं ले सकते। वो जो प्रॉफिट उसके हिस्से आया है उसे वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंगली। ये हमारी पार्टनरशिप डीड कहती है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर कोई भी पार्टनर फर्म का नाम यूज़ करके, फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो प्रॉफिट किसका हो जाएगा, बिजनेस का हो जाएगा, फर्म का हो जाएगा, और वो सारे पार्टनर्स में जो भी उनकी रेशियो है उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। वो अकेले उसको नहीं ले सकता। क्लियर है, ये लिखा हुआ है। देन सेकंड पॉइंट आता है, अगर कोई भी पार्टनर जो आपका बिजनेस है उसी तरीके का, सिमिलर तरीके का कोई बिजनेस करता है तो वहाँ से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी उसको फर्म को देना पड़ेगा, वो भी वही सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि ए एंड बी पार्टनर्स थे, तो बी मतलब ये तो हो नहीं था ना कि दोनों मिलकर ट्रांजेक्शन करते। इन केस बी ने कोई ट्रांजेक्शन कर दी और उस पर उसने मैं कहते गुड सेल किए थे, उसने 1 लाख के गुड सेल कर दिए थे, ठीक है। जब उसने इन गुड्स को बेचा तो जो बायर था जिसने खरीदा उसने उसको 10% का कमीशन दे दिया। मीन्स कितना बन गया, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये सिर्फ बी के पास नहीं जाएंगे, ये 10,000 रुपये किसके पास जाएंगे, फर्म के पास जाएंगे, और पार्टनर्स में जो भी उनकी रेशियो उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड होंगे। चाहे बायर ने ये बी को दिए हो क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन की थी, बट ये किसका है, फर्म का है पूरा, क्योंकि फर्म बिजनेस फर्म का है, पूरे सारे पार्टनर्स उसमें इक्वली शेयर्स हैं, तो ये वाला हिस्सा भी सबको मिलना चाहिए। तो जो ये 10,000 है ये बी अकेला नहीं, उसको फर्म को देके सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हल्का सा वो देख लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे अपना मेन चैप्टर, अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। ये 2 तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये हम कल सीखेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है इसके लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर होएगा फिर हम ये सीखेंगे। उसके बाद अगर पास्ट में कोई मिस्टेक हो गई हो, यार मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, तो अगर उसको करेक्ट करना हो तो कैसे किए जाएंगे, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाती है, लाइक मैं कहती हूँ 10,000 के फिगर को अगर आप 1000 लिख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या करते हैं। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत इजी है। तो आज के हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आज से लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है। कैपिटल बता रखी है कि 1 लाख ईच, दोनों ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में। एक किसी एक्सीडेंट से मिट हो जाता है तो वो ऑफिस नहीं आ रहा है पिछले 8 मंथ से, तो जो बी है वो एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड करता है क्योंकि उसने काम किया है बिजनेस में अकेले बैठ के। तो कैसे किया जाएगा उस तरीके से पूरा क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स लोन पे उसको कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आज जो पढ़ाया है उसकी प्रॉपर रिवीजन करनी है ताकि अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होने वाली है। क्लियर है? जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें यही चीज़ें आएंगी, कहीं पे कुछ चेंजेस करके आ जाएगा। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर रिवाइज करके आना है। जितनी भी लेक्चर्स हो चुके हैं स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करना, ताकि जब हम अकाउंट्स बनाना सीखें तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर
and do practice.